हेलो बच्चों, अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। क्या बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा, एनर्जी इज नथिंग बट वर्क। आपको सबको पता है ना, एनर्जी इज नथिंग बट क्या बेटा? वर्क डन है। एनर्जी इज नथिंग बट क्या? वर्क डन। सबको पता है ना ये चीज। एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है ना, 9th में पढ़ा ये चीज। बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, एनर्जी इज नथिंग बट क्या बेटा? वर्क डन है। एनर्जी इज नथिंग बट क्या बेटा? वर्क डन है। मान लो सेम एक कंडक्टर में, मान लिया इधर कंडक्टर मान लो, ठीक है ना, एक कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर मान लो, और इसके दो साइड से ना बेटा में पोटेंशियल एक ये एंड एक बी रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस V मान लिया, ठीक है, इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस V मान लिया। मान लो इसके थ्रू Q चार्ज फ्लो करता है। क्या बेटा? इसके थ्रू Q चार्ज फ्लो हो रहा है। देन हमारे पास बेसिक इक्वेशन है, विच इज नथिंग बट V इक्वल टू W बाई Q, विच मीन्स आप एक चार्ज Q को V वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू फ्लो करने का वर्क डन इज नथिंग बट W इक्वल टू Q into V है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है ना। V इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अभी इसके बारे में मैं डिटेली बताया थियरी में। सो वर्क डन इज नथिंग बट Q into V। सो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कुछ नहीं है। आप एक चार्ज को V पोटेंशियल थ्रू, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो टर्मिनल V मान लिया। ये V पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू एक चार्ज को मूव करने के लिए काम करना ही पड़ेगा ना। वो काम का मैग्नीट्यूड है W इज इक्वल टू Q इंटू V। बेटा कैसे? Q इंटू V। समझ में आ गया? और देखो ये इक्वेशन से मैं और मॉडिफाई करना चाहता हूं। हमारे पास Q इक्वल टू क्या है? बेसिकली Q इक्वल टू क्या है बेटा? I इंटू T, करेक्ट। एंड V ऐसा भी रख दिया, Q इक्वल टू I इंटू T, बेसिक इक्वेशन, बिकॉज I इक्वल टू Q बाई T है। हमारे पास बेसिक इक्वेशन है बेटा, देखो I इक्वल टू Q बाई T है ना। सो Q इक्वल टू क्या है? I इंटू T है, सिंपल। सो ये Q को मैं IT से रिप्रेजेंट कर दिया, ये V ऐसा भी रख दिया। क्या मिल गया मुझे? V इंटू I इंटू टाइम, करेक्ट। और ये V इंटू I क्या बेटा? ये V इंटू I क्या बेटा? V इंटू इज नथिंग बट पावर इंटू टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा। वर्क डन या एनर्जी इज नथिंग बट पावर इंटू टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। वर्क डन इज नथिंग बट क्या बेटा? पावर इंटू टाइम। वर्क डन इज नथिंग बट पावर इंटू टाइम। हमेशा याद होना चाहिए इक्वेशन, आपको हमेशा याद करना चाहिए इक्वेशन। वर्क डन इज नथिंग बट और एनर्जी इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम। वर्क डन एंड एनर्जी सेम है ना, पहले ये बताया ना ये इक्वेशन। वर्क डन एंड एनर्जी बोथ आर सेम है, ये भी याद रखना हमेशा। ये 9th क्लास में पढ़ा है चीज, फिर भी आप एक बार याद रखना। वर्क डन एंड एनर्जी इज नथिंग बट क्या है? सेम है या बराबर है, सेम या बराबर। अब देखो बेटा, एनर्जी इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम मिल गया। पॉसिबल इक्वेशंस क्या है? पावर का बहुत इक्वेशंस हम डिराइव कर दिया। पावर इज नथिंग बट V इंटू I, करेक्ट, एंड I स्क्वायर इंटू R एंड V स्क्वायर बाई R, करेक्ट है ना। एंड पावर इज नथिंग बट वर्क डन इंटू टाइम, करेक्ट। सो सिमिलरली इक्वेशंस ऑफ या फॉर्मूलास ऑफ एनर्जी, इक्वेशंस क्या क्या इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं एनर्जी के लिए? देखो इक्वेशंस, ये आपको प्रॉब्लम करने में बहुत काम आएंगे, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये है ना, ये आप एक बॉक्स के अंदर डालो, कुछ भी करो ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। बॉक्स के अंदर डालेंगे कुछ लोग, कुछ और एक मतलब हाईलाइटर से हाईलाइट करेंगे, ऐसे भी पढ़ेंगे ना। सो आपकी इच्छा वो ये आप करना, और इसकी इक्वेशन बिल्कुल याद रखना हमेशा। देखो सो इक्वेशंस देखो बेटा, एनर्जी इक्वल टू क्या है? पावर इनटू टाइम है ना। एनर्जी इक्वल टू क्या है? पावर इनटू टाइम। सो एनर्जी इक्वल टू हमेशा वर्क डन की समान है, ये भी आप याद रखना। सो मैं ऐसा रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, एनर्जी को सिंपली E से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। क्या बेटा? एनर्जी को सिंपली E से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ।
सो एनर्जी ई इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, करेक्ट है ना। सो पावर का इक्वेशन क्या क्या बेटा, पावर का इक्वेशन है कि वोल्टेज इंटू आई इंटू टाइम। सो पावर इंटू टाइम वी ए इंटू टी एनर्जी का इक्वल, पावर का और एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम पे हम स्टिक ऑन करेंगे, पावर इंटू देखो एक और क्लियरली दिखेंगे तो थोड़ा कोई नहीं, थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा। एनर्जी इज नथिंग बट पावर इंटू टाइम, कोई डाउट नहीं है ना इसमें, नहीं सर कोई डाउट नहीं। पावर का पॉसिबल इक्वेशन लिखो, पावर एक इक्वेशन है वी इंटू आई, सो इंटू टाइम। सो वी इंटू आई इंटू टी किसका इक्वेशन है, एनर्जी की इक्वेशन। पावर का दूसरा इक्वेशन है बेटा आई स्क्वायर इंटू टाइम से कैसे मल्टीप्लाई करो। सो एनर्जी का दूसरा इक्वेशन क्या है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। पावर का मतलब तीसरा इक्वेशन है पावर पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। सो टाइम से साथ मल्टीप्लाई करो आपको एनर्जी मिलेगी। सो ये सारे इक्वेशन है ना बेटा, पावर एनर्जी इज नथिंग बट वी आई इंटू टी, एनर्जी इज नथिंग बट आई स्क्वायर आर इंटू टी, एनर्जी इज नथिंग बट वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ नहीं है, कोई मतलब डिफिकल्ट चीज तो नहीं, आपको पावर आना चाहिए। पावर के इक्वेशन आपके हाथ है तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, आपको एनर्जी मिलेंगी बस। पावर के इक्वेशन हमारे पास बेसिक इक्वेशन क्या है, तीन इक्वेशन है, पावर पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, पावर पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर एंड पावर पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, पावर पी इक्वल टू वी इंटू आई। साथ साथ टाइम मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। समझ में आ गया, वेरी वेरी इजी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको आराम से समझ में आएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। और इसके साथ हम एक और चीज जानना चाहिए बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा बेंच लेंगे, बाद में करेंगे चीज, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बस इतना है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, एनर्जी इज नथिंग बट वर्क इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम। बस इक्वेशन आपको ना, इक्वेशंस की खेल है बस, ठीक है। थैंक यू।